हरियाणा में पीजीटी के लिए आवेदन करते समय एक विद्यार्थी को किन विशेष डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो विस्तार से समझाऊंगा। एक विद्यार्थी को ना इन छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ना, एग्जाम देना, तैयारी करना, उससे पहला पार्ट ये है कि आपने अपना फॉर्म ठीक से भरा हो, उसके साथ डॉक्यूमेंट ठीक से लगाए हो। क्योंकि विद्यार्थी ऐसा कर लेते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और फाइनल इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जब ज्वाइनिंग के टाइम पर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें वहां डॉक्यूमेंट गड़बड़ होने के कारण से वो बाहर हो जाते हैं और बहुत पछताना पड़ता है। तो पहले से ही अगर ये जानकारी आप लोगों को हो कि डॉक्यूमेंट्स को कैसे ध्यान रखना है, फिर ये समस्या बाद में नहीं आती है। मैं आपको बताता हूं, पूरा अलग से डॉक्यूमेंट को लेकर के नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को इसमें लगाने हैं और कौन कौन लगाना कैसे है। कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन उनको कैसे, कहां साइन करने हैं, किस पर साइन नहीं करने हैं, ये प्रॉपर जानकारी यहां पर दी हुई है। आप लोगों को जो अपना फोटो होगा, जब आप लोग उसके लिए फोटो अपलोड करोगे तो स्कैन फोटो को स्कैन करने से पहले आप लोगों को उस पर साइन करना होगा। विद्यार्थियों, ये बात ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने बिना साइन का अपलोड किया तो उसको जो है वो वहां पर रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि साइन किया हुआ फोटो ही अपलोड करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आप सिग्नेचर जो है आप लोगों को एक प्लेन पेपर पर, व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर कीजिएगा और उसको फिर स्कैन कीजिएगा। आप लोग मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप लोगों को कैफे में जाके ये सब करना पड़े। आजकल बहुत सारी ऐप आती है, मेरे फोन में एक ऐप जैसे मैं देखता हूं डॉक स्कैनर में, बहुत सारा काम, हमें सारा काम स्कैन करके करना होता है, तो हम बार बार कैफे पे नहीं जाते हैं, हम अपने फोन से स्कैन कर लेते हैं। सबके पास आजकल जो है वो स्मार्टफोन है, उसमें डॉक स्कैनर या वी फ्लैट या फिर और भी इस तरह का स्कैनर करके कोई भी स्कैनर डाउनलोड कर लीजिएगा। फोटो खींचेंगे तो उसका वो प्रॉपर स्कैन कर देता है। तो स्कैन करके जो है आप लोगों को, और आड़ा टेढ़ा मत कीजिएगा, अच्छे से करके फोन से फोटो लीजिएगा और फिर उसको पूरा वाइट करके स्कैन करता है, उससे आप लोग खींचेंगे तो हो जाएगा। तो स्कैन जैसे ही आप देखोगे, ये बहुत अच्छा स्कैन नहीं हुआ है इनका डॉक्यूमेंट भी जो है, नोटिफिकेशन भी, तो लेकिन आपका अच्छा स्कैन हो जाएगा अगर आप किसी अच्छे फोन से जो है इसको करेंगे तो आप लोगों को सिग्नेचर जो है वो लिख करके और उसे प्रॉपर साइज जो है वो, जब आप लोग आवेदन करेंगे, फॉर्म आवेदन करते टाइम वहां लिखा होगा, उसी साइज में, उसी एमबी में अपलोड करना होगा आप लोगों को। और जो आप लोगों की डिग्रीज हैं, मार्कशीट्स हैं, उनमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, वो सारी की सारी उनकी कॉपी करा करके सिग्नेचर करना पड़ेगा आप लोगों को। आपकी जो मार्कशीट है 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की भी 3 साल की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, बीएड की और एचटेट का आपका जो है, जितने भी आप लोगों के डिग्रीज हैं, मार्कशीट है, उन सबकी फोटोकॉपी कराइएगा अच्छी जगह से। फोटोकॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए और उस पर साइन कीजिएगा, फिर इसको स्कैन करके एक पीडीएफ बना करके आप लोगों को अपलोड करना होगा। इसके बाद आप लोगों को एससी सर्टिफिकेट, जिन्हें एससी में आवेदन करना है या जिन्हें बीसीए या बीसीबी कैटेगरी में आवेदन करना है, उनको आवेदन करते हुए जो है वो सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। सारों पर सिग्नेचर कर देना आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पर हाँ, ये तो ओरिजिनल करना है तो ओरिजिनल पर सिग्नेचर मत कीजिएगा। ओरिजिनल की फोटो खींच के आप लोगों को इस पर साइन मत कीजिएगा, ये तो ओरिजिनल ही लगाना पड़ेगा आपको। इसकी स्कैन करके जो है वो अपलोड कीजिएगा। फोटो खींच के स्कैन करके कैफे से भी करा लीजिए, कहीं से भी करा लीजिए, पर अच्छी फोटो हो, ये ध्यान रखिएगा आप लोग जो है। ईडब्ल्यूएस के आधार पर आवेदन करना है तो ईडब्ल्यूएस आप लोगों का जो है वो 2024-25 सत्र का होना चाहिए। अभी भी आवेदन, आज से आवेदन कर सकते हैं, तो करोगे तो आप लोगों का एक हफ्ते में बन के आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो आप लोगों का जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जो है, उसका सर्टिफिकेट लगाना है तो वो भी ओरिजिनल आप लोगों को लगाना पड़ेगा। 2024-25 सत्र का इसी वैकेंसी से पहले आप लोगों को बनवाना पड़ेगा, वो आवेदन करने से पहले। एक्स सर्विसमैन है या फिर जो है डीएफएफ सर्टिफिकेट आप लोगों का, जिसके भी आधार पर, या पीडब्ल्यूडी भी जो उसके आधार पर आवेदन कर रहे हो, तो वो सारे सर्टिफिकेट आप लोगों को स्कैन करके लगाने पड़ेंगे। आधार कार्ड स्कैन करके लगाना पड़ेगा आप लोगों का। और परिवार पहचान पत्र, ये भी जरूरी है। जो आप लोगों का परिवार पहचान पत्र होता है, वोटर आईडी कार्ड या फिर परिवार रजिस्टर जो होता है, परिवार रजिस्टर का भी अपलोड करना होगा। हरियाणा वालों को विशेष रूप से करना होगा ये, ठीक है।
और इसके बाद आप लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि सब जगह ये अनिवार्य नहीं है, अगर हरियाणा में आप लोगों को जो है इसकी आवश्यकता है तो वहां इसमें करना पड़ेगा आप लोगों को। हरियाणा का डोमिसाइल जिसे हरियाणा का रिजर्वेशन का बेनिफिट चाहिए उसे करना पड़ेगा। और आप लोगों को अगर किसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, एम्प्लॉई हैं वर्तमान में, तो वहां से या आप लोग कॉन्ट्रेक्चुअल पढ़ा रहे हैं तो वहां से एनओसी लेकर के आप लोगों को अपलोड करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने एनओसी अपलोड नहीं की तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहां काउंट नहीं होगा और उसके आधार पर फिर आप लोगों को दिक्कत होगी। तो एनओसी ठीक से आप लोगों को स्कैन करके अपलोड करनी पड़ेगी। फिर आप लोगों को अगर कहीं आपने एडहोक पर, कॉन्ट्रेक्चुअल पर, सब जगह जहां कहीं भी आप लोगों ने काम किया है, मान लिया कहीं पीजीटी पढ़ा रहे हैं आप लोग पहले से, तो फिर आप लोगों को उसका भी एक सर्टिफिकेट आप यहां पर स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा भाई विद्यार्थियों आप लोगों को। और एक बात और है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास इन्होंने कहा है 14/8/2024 फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले होने चाहिए। और फिर उनको साइन करके, फोटो करा करके, स्कैन करके जो है साइन करके तब अपलोड कीजिएगा, तब आप लोगों का फॉर्म जो है वो ठीक से हो पाएगा। नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी जानकारियों के अभाव में अपना नुकसान कर लेते हैं। और भी कोई आप लोगों को जानकारी चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा। मैं आपको उस तरह से सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। नमस्ते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।